अगली खबर का रुख करते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से जो दरिंदगी हुई है उसी को लेकर पूरे देश में अब आक्रोश है। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देश भर में हड़ताल का आह्वान किया है। कोलकाता समेत देश भर में यह हड़ताल बुलाई गई है, जिससे अस्पतालों में जो मेडिकल सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि इमरजेंसी सेवाओं पर किसी तरीके का कोई असर इस हड़ताल की वजह से नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसे हड़ताल के दायरे से दूर रखा गया है। दिल्ली के अस्पतालों में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, अस्पतालों में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देश के अलग अलग शहरों में रेजिडेंट डॉक्टर्स की ये हड़ताल, दिल्ली से लेकर कोलकाता और लखनऊ तक आप देखिए किस तरीके से हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो संगठन है फोर्डा, उसकी तरफ से इस हड़ताल का आह्वान किया गया है और इसीलिए देश भर में आप देखेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो आज हड़ताल पर हैं। इंसाफ की लड़ाई की मांग कर रहे हैं। महिला डॉक्टर के लिए कोलकाता में, जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई, और साथ ही उस पूरे मामले में सीबीआई जांच के साथ साथ जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए बाकायदा कानून बने, ये वो तमाम मांगे हैं जिसको लेकर ये रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल कर रहे हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी मधिया इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं इस वक्त का अपडेट। मधिया, बताइए, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से? बिल्कुल, मैं इस वक्त दिल्ली के एम्स में हूं और एम्स के बाहर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ भी प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है, ये हड़ताल शुरू हो चुकी है रेजिडेंट डॉक्टर्स की। सबसे पहले ये कॉल जो है वो फोर्डा ने लिया था और फोर्डा के अंडर जो है बहुत सारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन आते हैं, तो उनकी तरफ से ये कॉल लिया गया था। और जीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से महिला डॉक्टर की हत्या हुई है उसको लेकर वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ उनकी तरफ से जो मुख्य मांगे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से वो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस केस में। दूसरी मांग उनकी तरफ से है कि जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और तीसरी मांग उनकी है कि जो डॉक्टर्स सेवा देते हैं अस्पतालों में, जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी होते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। ये सब मुख्य मांगे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स की। और इस वक्त मैं बता दूं कि ना सिर्फ दिल्ली के एम्स में बल्कि दिल्ली के बड़े अस्पतालों से लेकर देश भर के कई बड़े अस्पतालों में ये प्रोटेस्ट जो है, हड़ताल जो है, ये चल रहा है रेजिडेंट डॉक्टर्स का, जिसमें जाहिर सी बात है कि इमरजेंसी सर्विसेज को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन ओपीडी हो गई, ओटीज हो गई, या फिर वार्ड्स में जहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ड्यूटी देते हैं बड़ी संख्या में, वहाँ पर असर जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि सुबह 9 बजे से ओपीडीज जो है वो शुरू हो जाती हैं अस्पतालों में और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि कई अस्पतालों में मरीजों को टाइम लग रहा है, क्योंकि अब जो जिम्मेदारी है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं बल्कि जो फैकल्टीज और एचओडीज हैं अस्पतालों के, उनके ऊपर आ गई है पूरी तरीके से। और एक दिन में आप समझ सकती हैं जो आंकड़ा हमारे पास है उस हिसाब से कई हजार मरीज दिल्ली के बड़े अस्पतालों में पहुंचते हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स भी बड़ी संख्या में होते हैं जो कि सीनियर फैकल्टीज के साथ मिलकर मरीजों को देखते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। अब सबसे बड़ी बात कर सकते हैं, देखिए रुमाना जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के एम्स के अंदर मीडिया को एंट्री नहीं दी जा रही है। इसी वजह से हम लोग सब बाहर खड़े हुए हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन जो है वो अंदर चल रहा है। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर सबसे कुछ देर में गेट नंबर 1 के बाहर आएंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे। एम्स में ये प्रदर्शन चल रहा है, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में, इसके साथ ही जीटीबी हॉस्पिटल हो गया, एलएनजेपी हो गया, बीएस हॉस्पिटल हो गया, इन सभी जगह जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के कई राज्यों में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे लखनऊ हो गया या फिर महाराष्ट्र से सपोर्ट है रेजिडेंट डॉक्टर्स को इस मामले में, वहां भी अलग अलग जगह अलग अलग अस्पतालों में प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। इसके अलावा चंडीगढ़ में बड़े करके ये प्रोटेस्ट जो है बड़ा करके वो चल रहा है। तो जाहिर सी बात है जो मुख्य मांगे है वो सीबीआई इंक्वायरी की, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की। अब सबसे बड़ी चीज, जब मैंने महिला डॉक्टर्स से बातचीत करी यहाँ पर, तो डॉक्टर्स का कहना है कि ड्यूटी पर जब आते थे तो डर तो लगता था, क्योंकि कई जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं। ठीक है, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। मधिया जो हैं वो दिल्ली एम्स अस्पताल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अपडेट दे रही हैं। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल आज न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर में, और घटना कौन सी, वही कोलकाता वाली महिला डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना, जिसके बाद डॉक्टर्स में ये उबाल है।